की जय। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक ब्राह्मण अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वे इस कारण दंपति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन किसी साधु ने कहा, ब्राह्मणी से कहा, यदि तुम माघ मास की कृष्ण चतुर्थी, जिसे सकट चौथी या संकट चतुर्थी कहते हैं, का व्रत सदा से करोगे तो भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणी ने विधिपूर्वक सकट चौथ का व्रत रखा। उन्हें दिन भर उपवास किया और संध्या के समय भगवान गणेश की पूजा की, दुर्वा मोदक आदि अर्पित किए और संध्या के समय दुर्गा मोदक अर्पित किए और कथा सुनी। चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद इन्होंने व्रत का पालन किया। भगवान गणेश उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें संतान सुख का वरदान दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन भाग्यवश बालक एक दिन मूर्छित हो गिर पड़ा। ब्राह्मणी अत्यंत वैवाकुल हो उठी और भगवान गणेश का स्मरण करने लगी। उसी क्षण भगवान गणेश प्रकट हुए और बोले, हे भगवत, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, क्योंकि तुमने मेरे सकट चौथ का व्रत श्रद्धा से किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूँ। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बालक पुनः जीवित हो उठा। तब से यह व्रत संतान रक्षा, संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाने लगा। संकट संतान सुख की प्राप्ति, संतान पर आए संकट दूर होते हैं, घर परिवार में सुख संपत्ति आती है, दरिद्रता और बाधाओं का नाश होता है। भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। बोल सकट चौथ माता की जय। यार लेडीज़ को अपने बच्चों की अ, 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 बच्चों की के लिए किया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है और हर एक माता से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस व्रत को अवश्य ही करें। यह व्रत संतान सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। जय श्री गणेश।